लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम इंडिया की रिवर्स को देखने वाले हैं जिन्हें बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर, इंदस रिवर एंड लूनी रिवर। इससे पहले हम इंडिया की रिवर्स को वन बाय वन देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने मैप बुक या स्टूडेंट एटलस साथ में रखें फॉर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें थ्री रिवर्स आती हैं, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ये तीनों रिवर्स का सोर्स हिमालय की पीक्स हैं। यहाँ पे है हिमालय की पीक्स, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर्स हिमालय की पीक से निकलती है, इसीलिए इन्हें हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। एंड जो साउथ में है, दीज रिवर्स आर दी पेनिनसुलर रिवर्स। इन्हें पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है। पहले हम हिमालयन रिवर्स को कवर करेंगे, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स को। सो फर्स्ट इज द इंदस रिवर, जिसे सिंधु भी कहा जाता है, एंड ये राइज करती है इन दी माउंटेन स्प्रिंग्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ माउंट कैलाश इन वेस्टर्न तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। यहाँ पे ये राइज करती है तिब्बत में। यहाँ पे इसको सिंगी खंबन या फिर लॉयंस माउथ भी कहा जाता है, तो इसका नेम याद रखना है। सिंगी खंबन इंदस रिवर को कहा जाता है इन द एरिया ऑफ तिब्बत। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, बट इंडिया में इसकी लेंथ सिर्फ 709 किलोमीटर है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, टोटल 2900 किलोमीटर है एंड इंडिया में सिर्फ 709 किलोमीटर। ये फ्लो करती है थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर एंड देन एंटर्स पाकिस्तान, thus emptying into अरेबियन सी नियर पोर्ट ऑफ कराची। सो इंदस हम देख सकते हैं कश्मीर वैली से फ्लो करती है, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है एंड उसके बाद पोर्ट ऑफ कराची में अरेबियन सी में ड्रेन करती है। यहाँ पे है अरेबियन सी। तो इन फैक्ट्स को हमें ध्यान रखना है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। अगर हम इंदस की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो फर्स्ट इज जेलम, जो कि राइज करती है इन अ स्प्रिंग एट वेरीनाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। सो ये रहा जेलम का सोर्स इन कश्मीर। उसके बाद है चेनाब, जो कि ओरिजिनेट करती है नियर बारह लाचा पास इन द लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस इज चेनाब। सो जेलम राइज करती है कश्मीर में एंड चनाब राइज करती है हिमाचल प्रदेश में। और जेलम और चनाब यहाँ पे पाकिस्तान में मिल जाते हैं। जेलम एंड चनाब हम देख सकते हैं, ये रही जेलम, ये रही चनाब, ये दोनों मिलते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद थर्ड है रिवर रावी, जिसका सोर्स है इन द कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ये रही रिवर रावी। और ये भी यहाँ पे कंबाइंड जेलम एंड चेनाब को मिलती है इन पाकिस्तान। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ से आ रही थी जेलम और चेनाब जो कि मिलती हैं पाकिस्तान में। उसके बाद रिवर रावी भी इनको मिल जाती है, और जहां पे ये मिलती है उस प्लेस को बोलते हैं त्रियम्ब। इस प्लेस को त्रियम्ब बोलते हैं, जहां पे जेलम, चेनाब और रावी मिलते हैं पाकिस्तान में। तो इस फैक्ट को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज रिवर ब्यास, जो भी ओरिजिनेट करती है नियर रोहतांग पास। तो रिवर ब्यास भी रावी के पास ही ओरिजिनेट करती है नियर रोहतांग पास। And now the most important and the longest tributary of Indus is river सतलुज। रिवर सतलुज लॉन्गेस्ट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि राइज करती है फ्रॉम मानसरोवर लेक्स इन वेस्टर्न तिब्बत एज लांगचेन खम्बम। तो इसका नाम याद रखना है, तिब्बत में बोलते हैं इसे लांगचेन खम्बम। तो यहाँ से ये राइज करती है तिब्बत में और इंडिया एंटर करती है। यहाँ पे एक पास है, उसका नाम है शिपकीला पास। शिपकी ला पास में से ये एंटर करती है इंडिया में। उसके बाद ये ब्यास रिवर सतलुज में समाती है इन पंजाब। तो ये रही ब्यास रिवर, ये रही सतलुज, और ये ब्यास रिवर सतलुज में समाती है इन अ प्लेस नोन एज हरीके पाटन। हरीके पाटन। फाइनली जो कंबाइंड जेलम, चिनाब एंड रावी सतलुज और ब्यास को मिलती हैं इन अ प्लेस नोन एज पंचनाड। ये यहाँ से आ रही है हमारी सतलुज, कंबाइंड सतलुज।
ये आ रही है कंबाइंड रावी, झेलम एंड चेनाब, और ये यहाँ पे मिलते हैं इन अ प्लेस नोन एज पंचनाड। एंड फाइनली दिस कंबाइंड 5 रिवर्स मीट द पेरेंट रिवर। यहाँ से हमारी इंदस तो आ ही रही थी तिब्बत से, तो इंदस मिलती है कंबाइंड 5 रिवर्स को इन अ प्लेस यहाँ पे, जिसको बोलते हैं मिठानकोट। मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो इस मैप को अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो झेलम एंड चेनाब मीट करते हैं, फिर झेलम चेनाब रावी को मीट करते हैं एट अ प्लेस नोन एज त्रियम्ब। उसके बाद ब्यास और सतलुज मीट करते हैं इन अ प्लेस नोन एज हरीके पाटन। उसके बाद ये पांचों रिवर्स झेलम चेनाब रावी ब्यास एंड सतलुज मीट करते हैं एट अ प्लेस नोन एज पंचनाड। उसके बाद ये पांचों रिवर्स इंदस में मीट करती हैं इन अ प्लेस नोन एज मिठानकोट। तो इन फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान रखना है, इस पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इन 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के अलावा भी इंडस की कुछ स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। सो नुब्रा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। सो नुब्रा रिवर है ट्रिब्यूटरी श्योक की। इस मैप को ध्यान से देखते हैं, यहां से हमारी इंदस रिवर आ रही है। So, ये रही हमारी इंदस रिवर जो कश्मीर वैली से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। उसके बाद ये रही श्योक रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंदस की। सो श्योक यहाँ पे लिखा भी हुआ है इज इटसेल्फ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, जो कि ओरिजिनेट करती है इन काराकोरम पास रेमो ग्लेशियर में। रेमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है श्योक रिवर। उसके बाद गिलगिट, ये भी इंदस की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हुंजा, ये भी इंदस की ट्रिब्यूटरी है। बट जो गलवान है, ये रही गलवान रिवर एंड नुब्रा रिवर, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज है श्योक की। देख सकते हैं यहाँ पे, ये श्योक को मीट कर रही है, यहाँ पे गलवान भी श्योक को मीट कर रही है। तो इस फैक्ट का ध्यान रखना है, नुब्रा रिवर जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ये ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, जो इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। तो इन फैक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। व्यूलर लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज फेड बाय। तो व्यूलर लेक फेड होता है झेलम से। झेलम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये निकलती है कश्मीर से, एंड ये फेड करती है व्यूलर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये एक रामसर वेटलैंड भी है इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसको झेलम फेड करता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। विच रिवर इज सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, द चंद्र एंड द भागा। सो ये है कॉन्फ्लुएंस ऑफ चेनाब। तो चेनाब को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये राइज करती है नियर बारालाचा पास इन लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से 3 रिवर्स निकलती हैं, चेनाब, रावी, ब्यास। ये तीनों का ध्यान रखना है, ये राइज करती हैं हिमाचल प्रदेश से। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिस्ट्री ट्रेस टू वेदास, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज पुरुषनी। तो वैदिक नेम भी याद रखने हैं इन रिवर्स के। तो परुषनी बोलते हैं रावी को। परुषनी किसका नाम है? रावी का। ब्यास का नाम है ऋग्वेदिक नेम विपास। सतलुज का ऋग्वेदिक नेम है सतुद्री। झेलम का वितास्ता एंड चेनाब का अस्कीनी। तो इन ऋग्वेदिक नेम्स को भी ध्यान रखना है। थ्रू विच पास सतलुज एंटर्स इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। तो हमने सतलुज पढ़ा था, तिब्बत से निकलती है और इंडिया एंटर करती है थ्रू शिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश। सो नेक्स्ट हिमालयन रिवर इज गंगा रिवर। सो गंगा राइज करती है इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जहां पे इसको भागीरथी बोलते हैं। तो हम इस मैप में देख सकते हैं, ये रही गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से गंगा राइज करती है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जहां पे इसको बोलते हैं भागीरथी। ये रही भागीरथी। तो फर्स्ट तो हमारा यही हो गया भागीरथी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड द भागीरथी meets the Alaknanda and its various tributaries before it finally emerges as गंगा। सो भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से एंड अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। तो ये रही अलकनंदा, ये निकलती है बद्रीनाथ से, ये रहा बद्रीनाथ। सो जब अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, उसके दौरान इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें समाती हैं, दैट इज धौली गंगा। ये रही धौली गंगा।
एंड जहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा को मिलती है उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद नंदाकिनी नदी, ये भी अलकनंदा में समाती है। उसके बाद पिंडार गंगा, ये भी अलकनंदा में मिलती है और उस प्लेस को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ के पास निकलती है। मंदाकिनी नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, और ये अलकनंदा में मिलती है एट अ प्लेस नोन एज रुद्र प्रयाग। एंड फाइनली यहाँ पे है अलकनंदा, एंड ये रही भागीरथी, एंड जहाँ पे ये मिलती है दैट इज अ प्लेस नोन एज देव प्रयाग, और यहीं से शुरू होती है गंगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उसके बाद अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। बट अलकनंदा की काफी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा एंड मंदाकिनी, जो इसमें समाती है, और उसके बाद भागीरथी एंड अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, जहाँ से मेन स्टेम ऑफ गंगा शुरू करती है, एंड देन इट फ्लोस थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इस मैप में हम देख सकते हैं, ये रहा देवप्रयाग ऋषिकेश के पास, वहां से हरिद्वार होते होते यूपी एंटर करती है गंगा, फिर बिहार, फिर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इन फैक्ट को हमें ध्यान में रखना है। तो वेस्ट बंगाल में आते आते गंगा दो डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है फरक्का बिराज, फरक्का बिराज पे आके गंगा दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज हुगली, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो इंडिया में रहती है दैट इज हुगली, और सेकंड ट्रिब्यूटरी का नाम होता है पद्मा। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। पद्मा ये बांग्लादेश में एंटर करती है एंड देन ज्वाइंस जमुना, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसका नाम बांग्लादेश में है जमुना, और ये इवेंचुअली फ्लो करती है एज मेघना इनटू बे ऑफ बंगाल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बट इसको हम इस चीज को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, फरक्का बिराज हुगली एंड पद्मा रिवर सिस्टम को। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, बट इस चीज को हमें ध्यान में रखना। अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज रिवर यमुना। इट राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द बंदरपुच पीक इन उत्तराखंड, और ये गंगा को ज्वाइन करती है एट इलाहाबाद। हम इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ है गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा निकलती है, ये रही गंगा। उसके बाद ये रही यमुना, यमुना गंगा के पैरेलल निकलती है एंड इसको मीट करती है एट इलाहाबाद। यहाँ पे इलाहाबाद में ज्वाइन करती है गंगा को यमुना, और गंगा की काफी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि सिंध, बेतवा, केन एंड चंबल। तो ये यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। हम देख सकते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड टॉन्स, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना है, इसको भी ध्यान रखना है। और ये बनास, काली सिंध एंड पार्वती ये ट्रिब्यूटरीज है चंबल की। तो काली सिंध, बनास एंड पार्वती ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की, चंबल की ट्रिब्यूटरीज है काली सिंध, बनास एंड पार्वती। उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड टॉन्स ये ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, एंड हेंस यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो इन ट्रिब्यूटरीज में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना है कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद बाकी ट्रिब्यूटरीज हम देख सकते हैं यहाँ पे गंगा की, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर, महानंदा, कोसी, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी है जिसको मैंने एक यहाँ पे डाल दिया है। आप देख सकते हैं राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यमुना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मर्ज करती है गंगा को एट इलाहाबाद जिसका नाम अभी प्रयागराज है। उसके बाद सोन रिवर ये ओरिजिनेट करती है नियर अमरकंटक हिल्स इन छत्तीसगढ़, और ये गंगा को मर्ज करती है नियर पटना। उसके बाद दामोदर रिवर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक एंड कोसी। कोसी रिवर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज इट इज नॉन एज सोरो ऑफ बिहार। बिहार में जो फ्लड्स आते हैं इसी रिवर्स की वजह से आते हैं, जिसके लिए इसको बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार।
Now, which river has its source in Gomukh, the terminus of Gangotri Glacier? तो हमने पढ़ा था गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। अलकनंदा हमने पढ़ा था बद्रीनाथ से निकलती है, नियर बद्रीनाथ फ्रॉम संतोपंत ग्लेशियर। मंदाकिनी नदी निकलती थी केदारनाथ से, जिसको काली गंगा भी बोला जाता है, ये निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से। एंड धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग पे आके अलकनंदा से मिलती है, ये निकलती है नंदा देवी ग्लेशियर से। द मेन स्टेम ऑफ गंगा बिगिंस इन द टाउन ऑफ, तो मेन स्टेम हमने पढ़ा था जहां पे अलकनंदा एंड भागीरथी मीट करते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं देव प्रयाग, जहां से मेन स्टेम ऑफ गंगा शुरू होती है। Tehri Dam, the tallest dam in India, is situated on which of the following river? तो टेहरी डैम सिचुएटेड है ऑन दी गंगा रिवर, भागीरथी पे। टेहरी डैम, द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। The Tapovan Vishnugad hydro power plant is a 520 megawatt run of river hydroelectric project being constructed on, तो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है ऑन धौली गंगा। कालीसिंध पार्वती एंड बनास आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो ये हमने पढ़ा था कालीसिंध पार्वती एंड बनास आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। कालीसिंध पार्वती बनास ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद चंबल है यमुना की ट्रिब्यूटरी। Rihand River that forms India's largest artificial lake, Govind Ballabh Pant Sagar, is a tributary of which river? तो रिहांद रिवर है सोन की ट्रिब्यूटरी। सोन हमने देखा था अमरकंटक प्लेटू इन छत्तीसगढ़, यहाँ से निकलती है, और सोन की ये ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर, और सोन ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो रिहांद है सोन की ट्रिब्यूटरी एंड सोन है गंगा की ट्रिब्यूटरी। Which river is known as Sorrow of Bengal because of its ravaging floods in the plains of Bengal? तो ये है दामोदर रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। हमने पढ़ा था कोसी, कोसी को बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, और दामोदर को बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल, दोनों ही गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ से गंगा आ रही थी, और फरक्का बैराज जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, फरक्का बैराज पे गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। फर्स्ट इज हुगली जो इंडिया को ड्रेन करती है, एंड देन पद्मा। गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है, और इधर से आ रही है जमुना। ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में है जमुना, और ये मिलके बनाते हैं मेघना। मेघना जो ड्रेन करती है बांग्लादेश में, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हिमालयन रिवर इज ब्रह्मपुत्रा, जिसका ओरिजिन है चेम्याडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालयस इन तिब्बत, जहाँ पे इसको यालुंग सैंगपो बोला जाता है। हम देख सकते हैं ये रही ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में, जिस यहाँ पे इसको यालुंग सैंगपो बोला जाता है, चेम्याडुंग ग्लेशियर। और it then flows through southern Tibet to break through the Himalayas in great gorges known as the Great Bend into the हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे इसको सियांग और दिहांग बोला जाता है। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट बैंड पे ये फ्लो करती है, जहाँ पे इसको दिहांग बोला जाता है। उसके बाद इसकी काफी ट्रिब्यूटरीज जैसे दिबांग, लोहित, सुबानसरी, धनसिरी, मानस, कपिली, ये सब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है। तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है, ये भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को हमें याद रखना है। उसके बाद हम देख सकते हैं गंगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम है जमुना। तो ये दोनों मिलती हैं और बनाती हैं द मेघना रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा हैज इट्स सोर्स इन, ब्रह्मपुत्रा का सोर्स क्या है? चेम्याडुंग ग्लेशियर तिब्बत में, जहां पे इसको बोलते हैं यारलुंग सैंगपो। और तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है, जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये निकलती है यामू ग्लेशियर से। इस ग्लेशियर का भी हमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्रा? तो ये है मजूली आइलैंड ऑफ असम, ये फॉर्म होता है फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा। इन बांग्लादेश रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन बाय द नेम ऑफ, इसको तो हम काफी बार देख चुके हैं अभी। रिवर ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, गंगा को बोलते हैं पद्मा,
एंड कंबाइंड पद्मा जमुना रिवर सिस्टम बनाती है मेघना। ये रही गंगा, ये रही ब्रह्मपुत्र। तो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी फरक्का बैराज पे हुगली है जो इंडिया में रहती है, और एक पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है एस जमुना, और ये कंबाइंड होके बनाते हैं मेघना। सो नेक्स्ट इज द पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा, यहाँ पे है तापी नदी, लूनी यहाँ पे है, उसके साबरमती एंड माही। सो दीज आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो ड्रेन करती है अरेबियन सी में। उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो ड्रेन करती है इनटू बे ऑफ बंगाल। तो इसको हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं अभी। फर्स्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज रिवर लूनी, जिसका सोर्स है नियर अजमेर इन द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे है अरावलीस, और अजमेर के पास ये निकलती है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट passes through the southeastern portion of the Thar Desert in Rajasthan and ends in the marshy lands of Run of Kutch। तो यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ को ये ड्रेन करती हैं, और इसको सागरमती भी कहा जाता है। तो ये निकलती है अरावली रेंजेस से, और ये ड्रेन करती है रन ऑफ कच्छ को, और इसको सागरमती भी कहा जाता है। तो इन फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखना है फॉर लूनी। नेक्स्ट इज रिवर साबरमती, जिसका ओरिजिन भी अरावली से है। तो ये भी अरावली रेंजेस से निकलती है नियर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये एक सीजनल रिवर है, ये एक सीजनल रिवर है, और ये ड्रेन करती है इनटू गल्फ ऑफ खम्बत इन दी अरेबियन सी। सो ज्यादातर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स गल्फ ऑफ खम्बत को ही ड्रेन करती हैं, एक्सेप्ट लूनी जो कि रन ऑफ कच्छ को ड्रेन करती हैं। गल्फ ऑफ खम्बत इन दी अरेबियन सी। एंड दिस इज द फेमस अटल ब्रिज ऑन रिवर साबरमती, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया था। नेक्स्ट इज रिवर माही, जो कि राइज करती है इन वेस्टर्न विंध्यास। ये रही वेस्टर्न विंध्यास, यहाँ से राइज करती है इन मध्य प्रदेश, एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द वगाड़ रीजन्स ऑफ राजस्थान इट एंटर्स गुजरात एंड फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा साबरमती नदी यहाँ पे है अरावलीस, जो लूनी थी यहाँ से निकलती है इनटू गल्फ ऑफ रन ऑफ कच्छ, सॉरी रन ऑफ कच्छ, और यहाँ से निकलती थी साबरमती जो ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खम्बत को। एंड माही नदी भी ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खम्बत, हम देख सकते हैं ये रही माही जो ड्रेन करती है इनटू गल्फ ऑफ खम्बत। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें याद रखना है, दैट यहाँ से निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस पास करती है या कट करती है। सो दिस इज माही, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंड यहाँ पे सेकेंड टर्म माही रिवर। एंड ये इंपॉर्टेंट डैम्स है जो माही रिवर पे बने हुए हैं। माही बजाज सागर डैम, जिसको बंसवाड़ा डैम भी बोला जाता है, कडाना डैम एंड वनक बॉडी डैम आर बिल्ट अक्रॉस माही। तो इन डैम्स का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिवर इज द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, रिवर नर्मदा, जो कि राइज करती है फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू इन मध्य प्रदेश। तो हमने गंगा में डिस्कस किया था, यहाँ पे है अमरकंटक प्लेटू, यहीं से निकलती है सोन रिवर, यहीं से नर्मदा निकलती है, यहीं से निकलती है सोन रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो अमरकंटक प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है। इट फॉर्म्स द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया and South India and flows westwards over a length of 1312 kilometer before draining into the Gulf of Khambat into the Arabian Sea। तो यही गल्फ ऑफ खम्बत पे ये ड्रेन करती है। लास्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज रिवर तापी, जो कि लोकेटेड है टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में ये लोकेटेड है एंड राइजेस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट हैज अ लेंथ ऑफ अराउंड 724 किलोमीटर, और इस पे है उकाई डैम, इस पे बना हुआ है उकाई डैम,
तापी रिवर पे। ये रही तापी रिवर और ये रही नर्मदा रिवर, जिसपे बना हुआ है सरदार सरोवर डैम, एंड इस पे बना हुआ हो उकाई डैम तापी रिवर पे, जो इसके वाटर्स को कंट्रोल करता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करता है। एंड इट ऑल्सो ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबत इन द अरेबियन सी इन गुजरात। सो मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्रेन करती हैं इनटू गल्फ ऑफ खंबत इन द अरेबियन सी एक्सेप्ट लूनी। लूनी ड्रेन करती थी रन ऑफ कच्छ को, एंड बाकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ड्रेन करती है इनटू गल्फ ऑफ खंबत इन द अरेबियन सी। एंड एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती, वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टास नहीं बनाती। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। लूनी रिवर ओरिजिनेट्स नियर अजमेर इन द पुष्कर वैली ऑफ विच रेंज। तो ये हमने पढ़ा था, लूनी रिवर ओरिजिनेट करती है इन अरावलीज। तो हम देख सकते हैं दीज आर अरावली रेंजेस, और अजमेर के पास, ये रहा अजमेर के पास ये राइज करती है और ये ड्रेन करती है रन ऑफ कच्छ को। ये रहा रन ऑफ कच्छ। साबरमती रिवर ड्रेन्स इनटू, ये हमने पढ़ा था, साबरमती रिवर भी अरावली से निकलती है बट ये ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबत को। हम देख सकते हैं यहाँ अजमेर के पास निकलती है रिवर लूनी, जो कि ड्रेन करती थी गल्फ ऑफ रन ऑफ कच्छ को, बट साबरमती उदयपुर के पास निकलती है बट ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबत को। तो ये दोनों रिवर्स अरावली से निकलती हैं। एलियाबेट आइलैंड इज सिचुएटेड इन गुजरात इज सराउंडेड बाय, तो एलियाबेट island is surrounded by Narmada near Gulf of Khambat. Which of the following dams are situated on the river Narmada? तो नर्मदा पे कौन कौन से डैम्स हैं? नर्मदा पे है सरदार सरोवर एंड इंदिरा सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर है मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर है गुजरात में, एंड गांधी सागर डैम बना हुआ है ऑन द रिवर चंबल, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। तो हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में देखा वो डेल्टा नहीं बनाती, बट ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। एंड फर्स्ट इज द रिवर महानदी, जिसकी टोटल लेंथ है 860 किलोमीटर, एंड ये राइज करती है नियर रायपुर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड देन फ्लोज इनटू ओडिशा बिफोर फाइनली एंडिंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी हमें याद रखनी है, जैसे कि सियोनाथ, हसदियो, मांड, ईप, ओंग, तेल एंड जोंक, ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड हीराकुड डैम इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द रिवर महानदी। तो ये रही महानदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं मैंड, हस्तियो, सियोनाथ, टेल। ये ट्रिब्यूटरीज हमें ध्यान में रखनी है, और इस पे बना हुआ है हीराकुड डैम। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा हीराकुड डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? ऑन द रिवर महानदी। अगर हम महानदी डेल्टा की बात करें, ये रहा महानदी डेल्टा। तो यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ब्राह्मणी एंड बैतरानी। तो ये दो इंडिपेंडेंट रिवर्स हैं, बट ये दोनों रिवर्स महानदी के साथ मिलके डेल्टा बनाती है। तो इस फैक्ट को याद रखना है, महानदी ब्राह्मणी एंड बैतरानी के साथ मिलकर महानदी डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट इज द रिवर गोदावरी, जिसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर, एंड दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। इसका सोर्स है यहाँ पे नासिक के पास नियर त्रिम्बकेश्वर, और ये पास करती है थ्रू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड अल्टीमेटली एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसकी ट्रिब्यूटरीज को हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट इज द रिवर कृष्णा, जो कि ओरिजिनेट करती है इन द वेस्टर्न घाट्स नियर महाबलेश्वर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ से हमारी गोदावरी निकलती है नासिक के पास, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा, और इसी के पैरेलल महाबलेश्वर के पास निकलती है कृष्णा, जो बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी करती है। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है भीमा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा एंड तुंगभद्रा। नेक्स्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर इज रिवर कावेरी, जो कि राइज करती है नियर कुर्ग इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे कर्नाटका में कुर्ग के पास ही राइज करती है, और फिर ये तमिलनाडु एंड अल्टीमेटली एम्प्टिंग इनटू दी बे ऑफ बंगाल।
इस पे दो डैम्स है जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज कृष्णा सागर डैम, जिसे केआरएस भी बोलते हैं, एंड मेटूर रेजर्वायर। तो ये दोनों कावेरी के पास हैं, कावेरी से निकलते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है काबिनी, हेमवती, शिमशा, अमरावती एंड लोक पावनी। लास्टली वी हैव ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो डेल्टा नहीं बनाती। सो दीज आर द रिवर्स विद नो डेल्टा फॉर्मेशन। फर्स्ट इज सुबर्णेखा, जो कि ओरिजिनेट करती है नियर रांची इन झारखंड। ये रही सुबर्णेखा जो कि झारखंड में ओरिजिनेट करती है, बट ये डेल्टा नहीं बनाती। उसके बाद वमसाधरा जो कि उड़ीसा में ओरिजिनेट करती है, ये रही वमसाधरा। उसके बाद पेनेरू रिवर जो कि कर्नाटका में राइज करती है, एंड वैगई जो कि मदुरई तमिलनाडु में राइज करती है। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ से साउथ का भी पता होना चाहिए सारी रिवर्स। तो फर्स्ट इज सुबर्णेखा, उसके बाद है यहाँ पे महानदी जो डेल्टा बनाती है, महानदी। उसके बाद यहाँ पे है गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू एंड कावेरी। सो नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ एक्सटेंड भी हमें पता चाहिए। सबसे पहले है सुबर्णेखा जो डेल्टा नहीं बनाती, उसके बाद महानदी डेल्टा, उसके बाद वमसादरा, उसके बाद गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा, पेनेरू, कावेरी डेल्टा एंड वैगी। तो नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ भी हमें इन रिवर्स का पता होना चाहिए। टुगेदर विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स महानदी रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा। तो हमने पढ़ा था ब्राह्मणी एंड बैतरानी दोनों के साथ मिलके ये डेल्टा बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज अ पेरिनियल रिवर। तो इनमें से कौन सी रिवर पेरिनियल रिवर है? पेरिनियल रिवर का मतलब होता है वाटर थ्रू आउट द ईयर। सो कावेरी इज अ पेरिनियल रिवर। इसमें हर साल पानी रहता है बिकॉज इट रिसीव्स वाटर बोथ ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून winds. And the last question for today's session is, consider the following rivers. How many of the above are tributaries of river Godavari? तो गोदावरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट इन साउथ इंडिया। तो ये सारी ही ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की हैं, प्लस सबेरी एंड वैनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजीरा एंड इंद्रावती। ये सारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको हमें याद रखना है। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसके पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।